ये हॉरर क्राइम रियल लाइफ मूवी से इंस्पायर्ड है। एक मूवी थी दृश्यम नाम था, आपने देखा ही होगा कैसे उस मूवी के अंदर अजय देवगन ने एक लाश को पुलिस स्टेशन की जमीन के नीचे दफना दिया था, क्योंकि उस कैरेक्टर को लगा जमीन के नीचे कौन ही लाश ढूंढेगा, वो भी पुलिस स्टेशन में। सिमिलरली वो मूवी देख करके एक औरत इंस्पायर होती है और अपने ही पति का पहले मर्डर करती है, अपने ही घर में जमीन के नीचे उसे दफना देती है और उसी की लाश के ऊपर वो कुछ दिन रहती भी है, वही खाना खाती है, वही सोती है और वही उसका बॉयफ्रेंड आता है एंड वही उसके साथ दे स्पेंड क्वालिटी टाइम एक लाश के ऊपर। मूवी को देख करके रियल लाइफ में किसी ने ये क्राइम किया एंड इस क्राइम के होने के बाद लगता है कि अब इसके ऊपर भी मूवी बन जाएगी। ये वाले रियल क्राइम स्टोरी सुन करके आपको लगा कि सच में कोई इतना प्यार में पागल हो सकता है कि अपने पति को मार करके दफना दे और उसी लाश के साथ 2 हफ्ते निकाल दे। डिटेल में मैं हर एक चीज के बारे में आपके साथ शेयर करूंगी। आप देख रहे हैं हॉरर क्राइम पॉडकास्ट, जहां हम हॉरर और इस तरीके के हॉरिबल क्राइम के बारे में डिटेल में जानते हैं। मैं हूं रेखा शर्मा, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एक बार एक भाई अपने भाई को ढूंढ रहा होता है और बहुत टाइम से वो उसको कॉल करता है, उसका भाई उसको मिलता ही नहीं है कहीं पे। फिर वो अपने भाई को ढूंढने के लिए उसके घर भी जाता है और घर पे भाभी मिलती है और भाभी से पूछता है कि भाई कहाँ गया है, कब से कॉल ट्राई कर रहा हूँ, वो उठा ही नहीं रहा है। तो भाभी ने बोला कि उसको उसके काम के सिलसिले में आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ा है, कुछ टाइम बाद वो वापस आ जाएगा, सो आप टेंशन मत लो। अब भाभी ऐसा बोल रही है तो ये तो नॉर्मली लगेगा किसी को भी कि हो सकता है भाई अर्जेंट कोई काम आ गया हो, ज्यादा पैसे मिल रहे हो तो आनन फानन में बिना बताए चला गया होगा। नॉर्मली हम और आप लोग अगर ऐसे सुनेंगे अपने ही किसी रिश्तेदार से या कि अपने पति के बारे में कोई ऐसा बोल रहा है तो हमें लगेगा हाँ ठीक है यही हुआ होगा। वैसे भाभी के बारे में बता दे तो नाला सोपारा में उनका घर था और वो अपने पति के साथ और अपने बच्चे के साथ बहुत अच्छे से रह रहे थे। पति का नाम विजय चौहान था एंड लगभग 35 साल का था एंड भाभी जी थी वो लगभग 27 ईयर्स ओल्ड थी और उनका नाम था कोमल। उनको प्यार से गुड़िया चमन चौहान के नाम से भी उनको बुलाया जाता है, हम कोमल नाम बोलेंगे। तो कोमल भाभी अपने पति के साथ रह रही थी। 8 साल या 7 साल का बच्चा था और बहुत ही प्यारा बच्चा था, होनहार था, पति भी बहुत प्यार करता था। अच्छी खासी लाइफ चल रही थी। वो लोग नाला सोपारा में रह रहे थे। वहाँ बहुत सारे लोग अपनी किस्मत को आजमाने के लिए, मतलब लोग मुंबई आते हैं लेकिन वहाँ जाकर के रहते हैं क्योंकि वहाँ पे किराए के जो घर है वो थोड़े अफोर्डेबल प्राइस पे मिल जाता है। बहुत बड़ा स्लम एरिया भी है एंड लोग छोटे ही घर में रहते हैं लेकिन अपने परिवार के साथ एक साथ रहते हैं। लोगों में बहुत प्यार है लेकिन किसी को क्या पता था कि जो बाहर से अच्छा लग रहा है कि एक हैप्पी फैमिली हस्बैंड वाइफ और बेटा रह रहा है, वहाँ अंदर क्या खिचड़ी पक रही है किसी को आइडिया नहीं था। तो सिमिलरली यहाँ जब विजय का भाई अजय आया और बार बार पूछ रहा था अपने भाई के बारे में तो भाभी जी ने बोला कि वो तो है ही नहीं, वो तो काम से गए हैं। और सबको लगता था कि चलो ये ऐसा ही हुआ होगा। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते हो गए और भाई का कुछ अता पता नहीं। जब भी भाई विजय को फोन करता, विजय चौहान अपना फोन ही नहीं उठाता। 2 हफ्ते से उसका फोन स्विच ऑफ जा रहा था। तो वो फिर जाता है अपनी भाभी के घर और भाभी को बोलता है कि कहाँ है वो, लेकिन वो कुछ बोले उससे पहले वो देखता है कि घर पे ताला लगा हुआ है, कोई है ही नहीं। आस पड़ोसी से पूछता है तो सब कहते हैं कि 2 दिन से ये नजर नहीं आई है, ये और उसका बच्चा और पति तो 1-2 हफ्ते से नहीं दिखा है, पता नहीं कहाँ गए। तो फिर भाइयों को लगा कि कुछ गड़बड़ लग रही है। तो जहाँ उनका भाई काम करता था तो पूछा कि मेरा भाई विजय चौहान 2 हफ्ते से उसका कुछ अता पता है नहीं और भाभी ने बताया था वो काम के सिलसिले में गया हुआ है कहीं बाहर, तो आपने कौन से काम के लिए भेजा है कि वो फोन ही नहीं उठा रहा है, मेरा भाई सेफ है नहीं है, हम कैसे पता करें। बट उसके बाद जो उनको पता चला दैट वाज शॉकिंग फॉर हिम। तो उनके मालिक ने बोला कि भाई हमने तो किसी काम से नहीं भेजा हुआ है, हम खुद परेशान हैं कि वो इतने दिनों से काम पे आ क्यों नहीं रहा है, अच्छा वो तुमने फोन करके बताया, कहाँ है वो। अब सब डर गए। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई इतना हंसता खेलता परिवार था, लगभग 10 साल हो गए थे उनकी शादी को, सब कुछ तो ठीक चल रहा था, अचानक से एक भैया गायब हो गया और भाभी गायब हो गई, भैया भाभी का बच्चा नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने सोचा कि एक बार घर के अंदर जा करके देखते हैं, शायद कुछ समझ आए, क्योंकि कांटेक्ट ही नहीं कर पा रहे थे वो लोग उनसे। तो उन्होंने जैसे तैसे घर के अंदर एंट्री ली, घर के अंदर घुस
घुसे तो उनको चीजें कुछ अजीब सी लगी, उनको एक अजीब सी स्मेल भी आ रही थी, बट कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ। फिर उनकी नजर जाती है एक घर के कॉर्नर पे, जहाँ पे उन्होंने देखा कि बाकी घर की टाइल्स अलग है और वो अलग से टाइल्स दिख रही है। मतलब पहले ऐसा नहीं था, पहले पूरे घर का टाइल का कलर एक ही था, पर अचानक से वहाँ अलग टाइल्स क्यों है, और ऐसा लग रहा है कि अभी फ्रेशली लगाया गया होगा वहाँ पे। तो उनको लगा एक बार चेक करते हैं क्या है। बाकी पड़ोसियों ने बोला कि इनके घर से खुदाई की आवाज तो आती थी, इन्होंने बोला था कि इनका बाथरूम कुछ लीक हो रहा है, कुछ रिपेयर का काम चल रहा है, इसीलिए वो कुछ खुदाई का काम कर रहे थे। और इस टाइल के बारे में उनके भाई को भी पता था, दूसरा जो भाई था, इसके बारे में आगे बताऊंगी मैं। तो फिर उन्होंने खोदना स्टार्ट किया। तो जैसे ही खोदा, मिट्टी हटाई वहां की, तो उनको नजर आता है एक किसी की लाश है जो ब्लैंकेट और प्लास्टिक के अंदर लिपटी पड़ी है। वो डर जाते हैं कि ये क्या है। और अब जो उनको पता चलने वाला था, पूरे परिवार को सदमा लगने वाला था। उन्होंने फटाफट से पुलिस को कॉल किया। पुलिस आती है एंड जब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है तो उनको पता चलता है ये किसी की डेड बॉडी है जो डिकम्पोज हो रही है एंड काफी टाइम से ये डेड बॉडी पड़ी हुई है। सब उनका पूरा परिवार डरा हुआ था कि कहीं ये बॉडी उनके भाई की तो नहीं या भाभी की तो नहीं, किसकी है ये डेड बॉडी। बट उस लाश को देख के पता चल रहा था कि ये किसी मेल बॉडी है एंड तुरंत भाई ने पहचान लिया था कि ये तो मेरा ही भाई है। और कुछ दिन पहले उनकी भाभी ने भाई को बुलाया था कि मेरा बाथरूम का लीकेज चल रहा है, तो हमने ठीक करा लिया है, अब आपको सिर्फ टाइल्स लगाना है। उनका भाई टाइल का काम करता था, तो उनसे ही टाइल्स लगवाई उस फ्लोर पे। वो जो नई टाइल्स आपको दिख रही थी वो उनके भाई ने ही लगाई थी, पर उस वक्त भाई को नहीं पता था कि वो जो टाइल्स लगा रहे हैं उसके नीचे उनके अपने ही भाई की बॉडी है। सोचो उसके दिल पे क्या बीती होगी। वो फूट फूट करके रोने लगा। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है। कोई विश्वास करने को तैयार ही नहीं था कि उनकी भाभी ने ऐसा किया होगा। और लाश को देख करके पता चल रहा था कि वो काफी टाइम से ऐसे सड़ रही है। मतलब उनके भाई को मार करके दफना करके इतने दिनों से भाभी उस लाश के साथ ही रह रही थी। वैसे नॉर्मली लोगों को कब्रिस्तान जाने से डर लगता है, वहाँ लाशें गड़ी होती हैं, भूत प्रेत से लोगों को डर लगता है, लेकिन ये भाभी कितनी स्ट्रॉन्ग थी कि अपने पति की लाश के साथ इतने दिनों तक वहां रही। अच्छा, इसी बीच एक और इंसान मिसिंग हो गया था। वो था उनका पड़ोसी मोनू शर्मा। वैसे मोनू शर्मा की बैकग्राउंड डिटेल दूं तो मोनू शर्मा एक बहुत ही ज्यादा ब्राइट स्टूडेंट था जिसने अपने एग्जाम्स में 95% नंबर स्कोर किया था। वो बीएससी आईटी कर रहा था और करेंटली अपने 3rd ईयर में था। जब कोमल चौहान का पति चला जाता अपनी जॉब पे तो पीछे से मोनू उनके घर आता और धीरे धीरे करके मोनू और कोमल चौहान में लव अफेयर स्टार्ट हो गया था। वैसे मैं बता दूं, मोनू शर्मा की एज सिर्फ 20 ईयर्स थी। ये 20 साल का, वो 27 साल की। एज गैप तो था, लेकिन कहते हैं ना प्यार अंधा होता है, तो उन दोनों को प्यार हो गया। अब वो किसी भी तरह से एक साथ रहना चाहते थे और इसके लिए सबसे आसान तरीका था अपने पति को डिवोर्स दो एंड दूसरे से शादी कर लो। बहुत ही आसान तरीका था। सच बताऊं तो हमारी सोसाइटी में डिवोर्स लेना बहुत ही बड़ा औरतों के लिए अपराध माना जाता है, औरतों की बुराई की जाती है, गलत नजर से देखा जाता है या इसको टैबू बना करके रख दिया जाता है। आप जो भी समझो, लेकिन डिवोर्स इजी नहीं है किसी भी औरत के लिए लेना। तो यहाँ उसको लगा कि यार डिवोर्स नहीं लेती हूँ, मैं उसको मार ही डालती हूँ। उसको डिवोर्स देना ज्यादा मुश्किल काम लगा और उसको मार डालना ज्यादा आसान काम लगा। प्रैक्टिकली हाउ इज दैट पॉसिबल? आप किसी को डिवोर्स दो, एक पेपर पे साइन करके अलग हो जाओ, थोड़ा मेंटल ट्रॉमा इधर उधर होता है, लोगों की 4 गालियां खाओगे, ठीक है, लाइफ में आगे बढ़ जाओगे, जिससे प्यार करते हो उसके साथ अपना घर बसा लोगे। सिंपल, लाइफ आसान है। अगर आप अपने प्रेमी को पाने के लिए पति को जान से ही मार करके उसी घर के अंदर दफनात करके वही रह रहे हो, कि इतना आसान कैसे आपको लग रहा है? शायद इसलिए आसान लग रहा है क्योंकि उस टाइम कोई देख नहीं रहा है ना। जब आप किसी को मार रहे हो, कोई क्राइम सोच रहे हो, किसी क्राइम को अंजाम दे रहे हो, शायद क्रिमिनल्स को लगता है कोई देख नहीं रहा तो इसको मार करके लाश को ठिकाने लगा करके वो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर लेंगे। लेकिन अगर कोई भी क्राइम आप करते हो ना, जब आप क्राइम कर रहे हो तो उस टाइम तो कोई नहीं देख रहा होता है, लेकिन क्राइम होने के बाद जो वो डेड बॉडी होती है या जो क्राइम है ना, उसकी आवाज बहुत तेज गूंजती है, जो आपको भले ही सुनाई ना दे, लेकिन थोड़े टाइम बाद जब वो इंसान मिसिंग हो जाता है, जब लोग उसको ढूंढते हैं, लाश ही अपनी या जिसके साथ क्राइम हुआ है कहीं ना कहीं से उसको जस्टिस मिल ही जाता है, लोगों को भनक लग ही जाती है, फिर क्रिमिनल्स पकड़े ही जाते हैं और उसके बाद क्या होता है
आपका प्रेमी आपसे दूर, पति को तो मौत के घाट उतार ही दिया, मिला क्या? पता नहीं ये सिंपल सी चीज लोग क्यों नहीं समझते हैं। खैर बैक टू द स्टोरी। तो उसको लगा कि डिवोर्स देना बहुत मुश्किल काम है, तो डिवोर्स तो नहीं दूंगी, मारना काफी आसान है, तो वो उसको मार देती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर के। तो एक्चुअली क्या होता है कि बीच में ना कोमल चौहान का जो हस्बैंड होता है विजय चौहान, उसको इनके लव अफेयर के बारे में पता चल जाता है। तो जब उसको पता चल जाता है तो वो लड़ाई झगड़ा करता है, एंड ऑफ कोर्स कोई भी करेगा, और इसी लड़ाई झगड़े से तंग आकर के उसने प्लान बनाया कि वो उसको मार देगी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर के, जो कि उसको काफी इजी लगा, एंड यही उसने किया। 21 जुलाई 2025 को जब मिल गई थी तब पुलिस ने कोमल चौहान को ढूंढना स्टार्ट कर दिया। मतलब पूरे नाला सोपारा में ये बात बहुत ज्यादा वायरल हो गई, फैल गई कि इस तरीके से किसी ने अपने पति को मार करके उसी घर में गाड़ करके नई टाइल्स लगा करके वहीं रही इतने दिन और अब गायब है। हर कोई बहुत ज्यादा गुस्से में था, एंड गुस्सा आएगा भी किसी को भी। अरे आपको किससे प्यार है, आप शादी कर लो, अपने पति को डिवोर्स दे दो, लेकिन चांद से मार डालना और ऐसे गायब हो जाना, और वो बच्चा कहाँ था उसके बारे में तो किसी को कुछ पता ही नहीं था। तो जोरों शोरों से पुलिस ढूंढने लग जाती है। अब इस स्टोरी में एक और नई चीज जिसके बारे में लोगों को आइडिया ही नहीं था। जो विजय चौहान होता है उसकी अभी अभी एक इंश्योरेंस मैच्योर हुई थी, उसको इंश्योरेंस मिलने वाला था। तो ये लोग क्या चाहते थे कि उसको मार भी दें और उसके इंश्योरेंस का जो पैसा है ना वो पैसा भी ले ले, और उसी पैसे के ऊपर अपना नया घर गृहस्थी दोनों मिलकर के बनाएंगे। सो इसके लिए उनको उसका फोन चाहिए था, तो उन्होंने उसका फोन अपने पास रखा हुआ था, फोन स्विच ऑफ रखा था, क्योंकि उन्होंने मूवी तो देखी थी दृश्यम, उनको पता है फोन स्विच ऑफ रखना होता है। पूरा दृश्यम मूवी से सब कुछ इंस्पायर होकर के कर दिया इतना सारा, और दृश्यम में तो दिखाया भी यही गया कि वो कभी पकड़ा ही नहीं गया। तो इन लोगों को भी लगा कि हम भी कभी पकड़े ही नहीं जाएंगे, भाई लाश को हर जगह लोग ढूंढेंगे, मिसिंग कंप्लेंट की जाएगी, कोई भी घर के अंदर तो नहीं ढूंढेगा ना। बट कितनी बड़ी बेवकूफी की उन्होंने। टाइल्स जब अलग दिख रही हैं, उनको वो चाहते तो होंगे मे बी कि सेम मैचिंग टाइल्स मिल जाए ताकि एकदम एक जैसा फ्लोर लगे, और सच में कोई फ्लोर पे ढूंढता नहीं अगर वो टाइल्स अलग से ना दिख रही होती। वो टाइल्स अगर बाकी की घर की टाइल्स की जैसी सेम होती ना तो सच में वो लोग पकड़े ही नहीं जाते। मतलब पकड़े भी जाते तो वो लाश अगर वो नहीं बताते तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि उस घर के अंदर ही वो लाश है। हालांकि जब लाश सड़ जाती, बदबू आती तो मे बी लोगों को पता चलता, बट हाँ टाइल्स मैच नहीं कर पाई, बहुत जल्दी वो लोग पकड़े गए। तो जैसे कि मैंने बताया कि जिस दिन ये लाश मिली उसके अगले दिन ही पुलिस ने इनको पकड़ लिया। और पता है कैसे पकड़ा? कोमल चौहान बहुत स्मार्टली अपने पति का फोन लेकर के गई थी, एंड सोचा कि जब वो अमाउंट ट्रांसफर करना होगा, इंश्योरेंस वाले पैसे लगभग कुछ 6 लाख रुपए थे, तो वो जब ट्रांसफर उसको करना था तो इसके लिए उसको ओटीपी चाहिए था। वो ओटीपी उसके पति के फोन में ही आता, तो इसके लिए उसको थोड़ी देर के लिए उसने सोचा फोन ऑन करती हूँ, ओटीपी लेती हूँ और फिर फोन बंद कर दूंगी। और जैसे ही उसने फोन ऑन किया पुलिस ऑलरेडी उन लोगों को ढूंढ रही थी और पुलिस ने उनको ट्रैक कर लिया। एंड अगले ही दिन 22 जुलाई 2025 को पुलिस ने मोनू, कोमल चौहान के बच्चे को भी उनके साथ ही था तो पकड़ लिया। तो बच्चे को तो आई थिंक कस्टडी दी होगी पेरेंट्स की, ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह की दी होगी। बाकी इन दोनों को पकड़ लिया और पुलिस स्टेशन लेकर गए, और जब पूछताछ कर रहे थे तो वहां एक और अलग चीज नजर आ रही थी। अक्सर लोग जब पकड़े जाते हैं तो क्राइम का दोष एक दूसरे पे डालते थे, नहीं इसने मारा, इसने मुझे मजबूर किया, ऐसा होता है। बट ये तो ऐसे लैला मजनू बने हुए थे, इनके बीच प्यार इतना ज्यादा गहरा था कि जो जुर्म किया है इन्होंने उसके लिए खुद को बोले थे कि नहीं उसने नहीं किया, उसको कुछ मत करना, मैंने किया। कोमल कहती कि मैंने अपने पति को जहर दे करके मारा है, और मोनू कहता कि नहीं मैंने उसको गला दबा करके मारा है। बाकी पुलिस को लगता है कि इन दोनों ने मिल करके किया है और एक दूसरे को बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी इनके सर में प्यार का जुनून सवार है कि एक दूसरे को बचाएंगे। बट देखो ना कैसे बचा पाएंगे, बॉडी मिल चुकी है, जो क्राइम किया है सबको पता है। कोमल ने जहर दिया होगा और मोनू ने गला दबा दिया होगा, क्योंकि भाई जो कोमल चौहान का पति था वो काफी हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा था, अकेले तो मोनू मार ही नहीं सकता था। तो इन दोनों ने मिल करके ये काम किया और अब एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वाह क्या प्यार निभाया जा रहा है, कितनी अजीब बात है। लोग क्राइम करते टाइम तो सोच लेते हैं क्राइम कर लेंगे आसान है, बट जब पकड़े जाते हैं तब उनकी आंखें खुलती हैं। बट यहाँ तो अभी भी उनकी आंखें नहीं खुली और एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बट अब क्या होगा, दोनों को जेल होगी, दोनों एक साथ नहीं रह पाएंगे, अलग अलग रहेंगे। और अभी तो मोनू सिर्फ 20 साल का है, जब बेबी उनको
की सजा दी जाए या उम्र कैद की सजा दी जाए, जब भी वो छूटेंगे तो क्या तब भी इनके बीच इतना प्यार रहेगा? और अगर रहा भी तो उसमें उसके कोमल चौहान के पति की क्या गलती थी जो कि उसने उसको इतनी बुरी तरीके से मार डाला? आई थिंक हमें डिवोर्स को नॉर्मलाइज कर देना चाहिए। आजकल हम कितने केसेस देख रहे हैं ना कि कोई किसी से खुश नहीं होता है तो मार करके वाइफ ड्रम में डाल देती है या पति बुरी तरीके से मार देता है। दोनों केसेस हैं, पत्नियां भी मार रही हैं अपने पति को, पति भी मार रहे हैं पत्नियों को। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग डिवोर्स नहीं देना चाहते। डिवोर्स देना उनको ज्यादा मुश्किल लगता है और किसी को मार डालना इतना आसान लगता है। तो मुझे लगता है कि लेट्स नॉर्मलाइज डिवोर्स, ताकि अगर दो लोग एक दूसरे के साथ खुश नहीं हैं तो वो अलग हो जाए ना एक दूसरे की जान लेने से। तो ये तो बेटर ही है ना। ये कल्चरल बिलीफ के चक्कर में कि साथ जन्म साथ रहेंगे, देंगे नहीं डिवोर्स लेकिन जान से मार देंगे, वो चलेगा? ये चीज समझ नहीं आती है मुझे। खैर, ऐसे ही और मिस्टीरियस हॉरर क्राइम पॉडकास्ट अगर आपको सुनना है, अगर आपको डिटेल में एक चीज जानना, इस तरह के क्राइम को डिस्कवर करना अच्छा लगता है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। इससे हमारे काम को सपोर्ट मिलेगा और मैं और वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आती रहूंगी। इन वीडियो से एक फायदा होता है कि हमें समझ आता है कि ऐसे ऐसे भी लोग करते हैं और हम और ज्यादा अलर्ट हो जाते हैं। मैं तो अभी बहुत अलर्ट हो रही हूँ कि क्या क्या चीजें हो रही हैं दुनिया में। मतलब मैंने कभी इस जॉनर में ज्यादा अपना टाइम स्पेंड किया नहीं, बट अब कर रही हूँ तो दुनिया का एक अलग ही एंगल नजर आ रहा है जो कि बहुत ही बुरा, दर्दनाक और बहुत ही डार्क एंड डीप है यार। लोग कुछ पाने के लिए कुछ भी कर लेते हैं। ऐसी बहुत सारी केस स्टडी मैंने देखी जो कि बहुत ही ब्रूटल है, हॉरर है। अवेयरनेस तो मिल रही है एंड आई एम श्योर इस वीडियो से आपको भी काफी हेल्प मिल रही होगी। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय गाइस।